Hello friends, I hope you all are fit and fine and taking care about yourself. Now, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे फंडामेंटल यूनिट की। फंडामेंटल यूनिट या बेसिक कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट में ऐसा क्या हम नया डिस्कस करने वाले हैं, चलो चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्लास 6th ऑनवर्ड आप लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, डिस्कस किया है, पर 6 to 10 तक की अगर हम कैटेगरी लेते हैं तो उसमें एक पॉइंट क्या आता है कि हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ वन कंप्लीट सब्जेक्ट। हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ वन कंप्लीट सब्जेक्ट। विच वन? एसएसटी, सोशल साइंस। आपका सिविक्स भी आ रहा है, उसके अंदर पॉलिटिकल भी आ रहा है, सिविक्स प्लस पॉलिटिकल, देन द ज्योग्राफी आल्सो, इकोनॉमिकल आल्सो एंड हिस्ट्री आल्सो। नाउ तो 10 तक ये कलेक्टिव पॉइंट था, पर अगर जब हम 11th और 12th की बात करते हैं, इट इज ए वन सेपरेट टॉपिक और वन सेपरेट सब्जेक्ट। तो आज हम दोस्तों इसी की बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, क्योंकि आप एक अलग टॉपिक डिस्कस कर रहे हो। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। नाउ आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा पॉइंट मैं बता देता हूं दोस्तों। लाइक एक कोर्स होता है दोस्तों, आपने सुना होगा पीएचडी। ओके, जब आप लाइक 11, 12 और 12 स्कूलिंग के बाद में जब आप ग्रेजुएशन करते हो, बीए ऑनर्स, इसके बाद में मास्टर्स करते हो, आप मास्टर्स के बाद में आपको एमफिल करनी पड़ती है और कई जगह उसको कोर्स वर्क भी कहते हैं। उसके बाद में स्टार्ट होता है पीएचडी। इसका मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म का एक्चुअली उल्टा पढ़ते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। ओके, लाइक टेक एग्जांपल, वी आर डिस्कसिंग हिस्ट्री हियर। इफ यू प्लानिंग टू डू योर पीएचडी, योर हायर स्टडी इन हिस्ट्री, तो इट इज अ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। हर सब्जेक्ट की अपनी फिलॉसफी होती है दोस्तों, हर सब्जेक्ट की अपनी फिलॉसफी है। तो आज हम इसी की बात, फिलॉसफी को हल्का सा और बताएं तो हम लिख सकते हैं द कंसेप्ट। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम जो एक सब्जेक्ट पे फोकस करने वाले, चाहे आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, बेसिक पॉइंट यहां क्या आएगा? आज हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, इसकी बेसिक, इसकी फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में। ओके, लाइक कई सारे पॉइंट आने वाले हैं। टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम हिस्टोरियोग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे हिस्टोरियन अगर किसी भी एरा के बारे में अगर बता रहे हैं तो किस बेस पे बता रहे हैं। मौर्यन एम्पायर हो, चाहे मुगल एम्पायर हो, चाहे सातवाहन हो, शक हो, हुन हो, ये तो इंडियन हिस्ट्री हो गई। चाहे रोमन एम्पायर की बात करें, चाहे मेसोपोटामिया की बात करें, वर्ल्ड के किसी भी हिस्टोरिकल मूवमेंट की बात करें, तो हिस्टोरियन कैसे टाइमलाइन का पता लगाते हैं और ये टाइमलाइन के अंदर भी क्या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है या क्या डिफरेंट बेसिकली डिफरेंसेस आ पा रहे हैं, तो उन्हीं सब पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स, आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट इट। टॉपिक के बारे में आप बुक्स में कई दफा पढ़ लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है दोस्तों आज हम यहां डिस्कस करेंगे। नाउ so it's our first class because we are dividing this class in a two part. Right now we're going to start the part 1. So let's begin. तो पहला बेसिक पॉइंट क्या आ रहा है? पहला हमारा टॉपिक आ रहा है हिस्टोरिकल टाइमलाइन। हिस्टोरिकल टाइमलाइन दोस्तों, हिस्ट्री में जो कहा जाता है यार, ये डेट बड़ी याद रखनी पड़ती है। कब कौन राजा आ रहा है, किसने किसको बेसिकली हराया, किसने किसके ऊपर बेसिकली रूल किया, कौन सा एम्पायर आ रहा है, कब डिक्लाइन आ रहा है, टाइमलाइन के बारे में। लाइक टेक एग्जांपल दोस्तों, लाइक टेक एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में, एक एम्पायर ले लेते हैं, हम लेते हैं मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर लेने के पीछे मेन रीजन क्या है दोस्तों? इट वॉज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। या इट वॉज द फर्स्ट एम्पायर। इसका टाइमलाइन क्या है? इसका टाइमलाइन है दोस्तों फ्रॉम 321 टू 184 BC। देखिए, और सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है, आप देख रहे हो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? हम अभी देखते हैं तो हम कैसे 2021, 22, 23, 24, 25, आवर टाइमलाइन गोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पर यहां आप देख रहे हैं ये एकदम उल्टा चल रहा है। तो क्या हिस्ट्री में हर टाइमलाइन उल्टा चल रहा है? नहीं। देखिए, मौर्यन एम्पायर, एक और एम्पायर लेते हैं, मुगल एम्पायर। We will take a mostly example from the Indian history for because we familiar with it. That's why. Now, मुगल एम्पायर की बात करें दोस्तों, इसका टाइमलाइन हो गया फ्रॉम 1526 टू
1857 एडी। अब ये एक हल्का सा कंफ्यूजन आ रहा है, कभी आप बीसी लिख रहे हो, कभी आप एडी लिख रहे हो, कहीं आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, कहीं इंक्रीज में जा रहे हो, ये सब है क्या? क्यों ना हम एक ही टाइमलाइन को हम देख पाए, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन इट। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। ओके नाउ चलो दोस्तों, बीसी और एडी इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बीसी पे। ओके नाउ आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, मौर्यन एम्पायर जो जा रहा है इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मुगल एम्पायर इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ सो कम टू आवर पुट्स दोस्तों, एक जो आता है बीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बिफोर क्राइस्ट। द फुल फॉर्म ऑफ बीसी इज बिफोर क्राइस्ट। क्लियर? ओके, बिफोर क्राइस्ट हो गया। इसी के साथ एक और आता है एडी, और एडी का क्या है? अच्छा, एडी बीसी का तो आप जनरली किसी से पूछो तो मैं कहूंगा कि 99%, लाइक मैं कहूंगा कि 100% राइट ही बताते हैं स्टूडेंट कि बीसी का बिफोर क्राइस्ट। एडी वाले में एक्चुअली आप मानिए 90% ये समझते हैं एडी स्टैंड फॉर द आफ्टर डेथ, जो जनरली कंसेप्शन है, पर एक्चुअली ये गलत है। एडी नॉट स्टैंड फॉर द आफ्टर डेथ, एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ये डोमिनी डोमिनोस पिज्जा वाला नहीं है, ये अलग है। ये है क्या? एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। ये है क्या दोस्तों? ये लिखा गया है एनो डोमिनी इन अ लेटिन लैंग्वेज, इन अ लेटिन लैंग्वेज। अगर आप इफ यू रिमेंबर रिगार्डिंग द रोमन एम्पायर, देयर टू बेसिक लैंग्वेज वाज लैटिन एंड रोमन। तो ये लेटिन के अंदर लिखा गया है, इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों, तो इसका मीनिंग हो जाएगा इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। सो दैट्स द मेन थिंग। हल्का सा बीसी स्टैंड फॉर द बिफोर क्राइस्ट एंड एडी स्टैंड फॉर द एनो डोमिनी, नॉट आफ्टर डेथ। तो आज से आफ्टर डेथ नहीं बोलेंगे हम। एडी ऐसे हिस्ट्री, वी आर ए हिस्ट्री एक्सपर्ट, like we all are a history expert, so it's our moral duty to know about the basic concept of history. अगर कोई पूछ लेगा आपसे, लाइक कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जी हाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बताइए बीसी और एडी है क्या और ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजन क्या है? कहीं डिक्रीज आ रहा है, कहीं इंक्रीज आ रहा है, ये ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है? सो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट यू मस्ट नो अबाउट इट। नाउ as a history student we all must know about it. AD stand for the Anno Domini, लेटिन लैंग्वेज में, और इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये तो हो गया इनका फुल फॉर्म। कुछ और डिफरेंस है? जी हाँ, बीसी में जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में किया था दोस्तों, 321 बीसी टू 184 बीसी, तो एक चीज हमें क्लियर है दोस्तों, बीसी में हम जाएंगे इन अ डिक्रीज ऑर्डर, इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कैसे भाई? 5 4 3 2 1, आप इस तरह जाओगा, टाइमलाइन कैसे होगा? 501 है, अगला ईयर होगा 500, देन द 499 498, ये बीसी का टाइम पीरियड है, यानी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मौर्यन एम्पायर की हम बात करते हैं, महाजनपदास की बात करते हैं, वैदिक एरा की बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वी गो इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमने बात की मौर्यन एरा की। अगर हम बात करें हड़प्पा की, फ्रॉम इफ लाइक टेक एग्जांपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इनका टाइमलाइन हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने लिखा था रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर। कैसे लिखा था? लाइक इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 2600 टू 1900 बीसी। तो भाई बीसी चलेगा उल्टा, इतना है श्योर। एडी पे आ जाओ। एडी सिंपल है इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों। एडी द मुगल एम्पायर 1526 टू 1857। गुप्तास की बात करो, सर कुशान की बात करो, दिल्ली सल्तनत की बात करो, मुगल की बात करो, या ब्रिटिश एरा की बात करो, या अभी भी बात करो। ओके अगर हम माने कि लाइक टेक एग्जांपल करंट एरा कौन सा है, लाइक अगर हम कहें कि 2023 गोइंग ऑन, भाई नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर सिंपली 2024 होगा। 2024 है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 25 होगा। Likewise, we go in an increasing order. So that's the main thing regarding the AD.
आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाओगे। क्लियर? एक हल्का सा एक ग्राफ बना लिया हम दोस्तों, ये बीच की लाइन है। ओके, यहां इस साइड है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और हम जान चुके हैं इट्स इन अ 4 3 इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? जीरो नहीं आएगा यहां। ओके, फिर यहां से डायरेक्ट स्टार्ट 1 2 3 4 5, और ये है आपका एडी। तो क्या बीसी और एडी की स्टोरी यहीं खत्म है? जी नहीं, एक नया पॉइंट आ गया है। लाइक टेक एग्जांपल, अगर आप लिख रहे हो दोस्तों, टेक एग्जांपल 2600 बीसी। आजकल हिस्टोरियन इसको एक नए तरीके से लिखते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर भी दिया हुआ है। कैसे लिखते हैं दोस्तों? अब इसको लिखने लगे हैं 2600 बीसी ऐसा 2600 BCE। वाह, वाई यार, ऑलरेडी बीसी था, अब आपने इसको बीसी लिख दिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है, उस पर भी हम आएंगे। और एडी को भी दोस्तों कैसे लिख रहे हैं? लाइक 1506 है, इसको उन्होंने कर दिया 1506 CE। अब ये क्यों लिखा जा रहा है? पहले एक चीज देखिए, 2600 BC लिखो या 2600 BCE लिखो, दोनों एक ही मतलब है। दोनों का एक ही मतलब है, इनमें अलग अलग डिफरेंस नहीं है। जो क्यों अलग किया गया वो हम बताएंगे, पर इन दोनों का मतलब एक ही है। और यहां 1506 AD लिखो या 1506 C लिखो, एक ही बात है। नाउ यानी BC को आप BCE लिख सकते हो और AD को CE लिख सकते हो। ऐसा क्यों किया गया, चलो डिस्कस करते हैं। ये BC का साउंड क्या करता है? बिफोर क्राइस्ट। ओके, और AD इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो यहां किसी एक रिलीजन की आइडेंटिफिकेशन आ रही है सामने? जी हां, क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी की। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब भी हम टाइमलाइन के बारे में मेंशन कर रहे हैं दोस्तों, यहां कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी की स्टाम्प लग रही है। और हम जानते हैं एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द एनी कास्ट और रिलीजन। हिस्ट्री इज जस्ट द न्यूट्रल पॉइंट। जब हम हिस्ट्री रीड कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि हम कौन से कास्ट से, हम कौन से नेशन से, या हम कौन से रिलीजन से। इन हिस्ट्री वी जस्ट गो विद द न्यूट्रल अप्रोच। यहां किसी रिलीजन की, किसी नेशन की, किसी कास्ट की कोई भी स्टाम्प या छाप नहीं है। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, BCE स्टैंड फॉर द बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? ये हो गया आपका BC। अब इसमें कहीं भी नाम के अकॉर्डिंग कहीं भी क्रिश्चियनिटी या किसी रिलीजन का अप्रोच नहीं आ रहा। और C स्टैंड फॉर द कॉमन एरा। तो भाई ये चेंज क्यों किया गया दोस्तों? कि जो ये रिलीजन की छाप आ रही है उसको हटाने के लिए। अब अगली बात आ गई, जब इतना ही हटा रहे हो तो आप इस टाइमलाइन को फॉलो ही क्यों कर रहे हो? और क्या पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल यही टाइमलाइन है? इस पर भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इस पे डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइमलाइन है, एक ही कैलेंडर है? आंसर है नहीं। कैसे? आपने अगर आपके लाइक राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, इज क्वाइट जनरल पेपर, कई घरों में आता है। आप उस पेपर के सबसे ऊपर हेडलाइन पे देखें, हेडलाइन के ऊपर देखें तो वहां लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है विक्रम संवत। विक्रम संवत। ओके, और कौन सा ईयर लिखा रहता है? जैसे अकॉर्डिंग टू द राइट नाउ इस 2023, इसमें 57 प्लस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 2080 ईयर चल रहा है अकॉर्डिंग टू द विक्रम संवत। जो बेसिकली जो चीजें देखी जाती है दोस्तों, लाइक अपन बात करते हैं कुंडलियां मिलाना, बेसिकली किसी का नाम रखना, स्पेशली हिंदू कल्चर, तो विक्रम संवत ही उसका पार्ट आ रहा है। तो एक्चुअली वर्ल्ड के अंदर कई सारे कैलेंडर है दोस्तों, विक्रम संवत, सग संवत। अगर हम जो बात करते हैं इस्लाम कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर के बेस पे वो चलता है। जो रमादीन, जो रमजान, जो पवित्र महीना आता है इन इस्लामिक कम्युनिटी, तो हर कम्युनिटी के कई सारे आपको कैलेंडर मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया। हिस्ट्री में अच्छी बात है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलने चाहिए। क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि हम सीख रहे हैं, वी आर इन अ लर्निंग ट्रैक। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ द कैलेंडर, विक्रम संवत, हिजरी कैलेंडर, सक संवत, देन व्हाई वी फॉलोइंग द दैट क्रिश्चियनिटी, दैट रोमन कैलेंडर?
इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है दोस्तों? लाइक टेक एग्जांपल, आप मौर्यन एम्पायर रीड करते हैं हम, जो इंडियन बेसिकली इंडिया के अंदर इंडियन हिस्ट्री और बाकी हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि केवल एक उसी कंट्रीज में पढ़ाई जाती है। लाइक टेक एग्जांपल, मुगल, हड़प्पा, मौर्यन, गुप्तास और वैदिक एरा भी, ये केवल इंडिया में ही नहीं बाकी वर्ल्ड के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर भी पढ़ाया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज आल्सो, अमेरिका आल्सो। तो इसको एक यूनिफॉर्मिटी बनाना बहुत जरूरी है। लाइक टेक एग्जांपल, कोई अगर इंडिया में हम पढ़ रहे हैं कि लाइक 1500 टू 600 बीसी, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक एरा। वैदिक एरा से आप समझ गए होंगे, ये वही एरा है जब 4 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो दोस्तों ये टाइमलाइन हम यहां पढ़ रहे हैं। अगर अमेरिका में दूसरी जगह अगर दूसरी टाइमलाइन हो तो हल्का सा मिसबैलेंस होगा। तो इस यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए, एक टाइमलाइन की यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए वी आर यूजिंग दिस वन। ओके, सो दैट्स द मेन थिंग। आई थिंक कई सारे जो डाउट थे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अभी भी डाउट है, कई सारी चीजें आती रहेंगी, वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो दिस इज अबाउट द एडी और बीसी, दिस इज अबाउट द हिस्टोरिकल टाइमलाइन। I hope you enjoy this particular topic. Let's move to the another basic thing. तो ये BC और AD के बारे में ये आपके 6 से लेकर आगे तक PhD आप जब तक कर रहे हो ये आपके साथ रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में जानें। ये किसी क्लास से, ओनली वन क्लास से लिमिटेड नहीं है, इट इज अबाउट द हिस्ट्री सब्जेक्ट। सो दैट्स द की पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइडिया, द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये क्या है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वहां ड्रेनेज फैसिलिटीज थी, वहां टाउन प्लानिंग थी, ठीक है। जब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में कि उनकी मिलिट्री काफी स्ट्रांग थी, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था। गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉइनेज सिस्टम गोल्ड कॉइन बेस्ट क्वालिटी का आता है। हम डिस्कस करते हैं कई सारे बड़े बड़े ऑथर लाइक कालिदास, दैट काइंड ऑफ द ऑथर वर देयर। मुगल एम्पायर की बात करें तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि अभी हम इस एरा में, लाइक राइट नाउ वी इन 21st सेंचुरी ना, तो हम कैसे पता कर पाते हैं कि हिस्टोरियन किस बेस पे ये कह रहे हैं कि अकबर ने ये किया होगा, समुद्रगुप्त ने ये किया होगा, महाराणा प्रताप ने ये किया होगा। लाइक हाउ वी गेट टू नो दैट? ये बातें कैसे लिखी गई? जिसके मन में आया उसने किताब लिख दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भी बातें बताई जा रही है हिस्ट्री के अंदर, इसके पीछे प्रूफ है, कुछ भी हवा के अंदर नहीं है। जब हम बात करते हैं 16th सेंचुरी में कि इंडिया, लाइक जो आपने सुना होगा कि सोने की चिड़िया थी, तो ये सारी बातें हवा में नहीं है। दैट टाइम इंडिया वाज रूलिंग ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी। आवर टेक्सटाइल, आवर स्पाइसेस वर क्वाइट बेसिकली ट्रेडिंग वर क्वाइट फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तभी तो यूरोपियन यहां आते हैं, दे स्टार्ट द इंपीरियलिज्म प्रोसेस टू डूइंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियंस। तो एक्चुअली सीन क्या आ रहा है दोस्तों? हम यहां डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस के बारे में। आज हम जो भी पढ़ते हैं उसके पीछे सोर्स क्या है। तो सोर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग प्राइमरी, क्लियर, सेकंड सेकेंडरी, और थर्ड आएगा आपका ओरल। तो ये 3 टाइप के सोर्स पे हम ध्यान देने वाले हैं। एक बार मैं हल्का सा बता देता हूं कि हम जो भी कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करते हैं, किसी भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सोर्स के बेस पे पता लगाते हैं। चलो बात करते हैं प्राइमरी क्या है। प्राइमरी का मीनिंग हो गया दोस्तों डायरेक्ट सोर्स। कैसे भाई? चलो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पता कर रहे हैं, ठीक है, मौर्यन एम्पायर को लेते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम कैसे पता करेंगे? ओके, तो एक तरीका है, जो उस वक्त जो चीजें थी, लाइक सबसे पहले इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी में आती है। तो इसका एक होता है राइटिंग कैटेगरी। अब राइटिंग सोर्स क्या हो गया? कौटिल्य, चाणक्य भी जिनको कहते हैं, विष्णुगुप्त भी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने लिखी अर्थशास्त्र, और उस एरा में लिखी है अर्थशास्त्र हो गई। और मैक्सथनीस ने इंडिका लिखी है। तो एक्चुअली प्राइमरी सोर्स है क्या? जो उस दौरान यानी उस टाइम पीरियड में लिखा गया था। अब जैसे मौर्यन एम्पायर हम ले रहे थे 321 टू 184 बीसी ना, तो इस दौरान जो भी टेक्स्ट लिखे गए वो आ गए प्राइमरी में। इस दौरान जो भी चीजें मिली, कॉइन, मोन्यूमेंट, वो आ गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर। आर्कियोलॉजिकल क्या? जो हिस्टोरियन एक्सक्वेशन करते हैं, और एक्सक्वेशन के दौरान, खुदाई के दौरान जो कॉइन्स मिल रहे हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो बेसिक अलग वेपन्स मिल रहे हैं, टूल मिल रहे हैं, सील मिल रही है, यही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये आपके सारे आ गए प्राइमरी के अंदर।
जो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आई राइटिंग इन जस्ट एएस। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गए? सेकेंडरी हो गए, अब मान लो अर्थशास्त्र की बुक है, उस पे कोई दूसरा बुक लिख रहा है, उसके थ्रू हम कैच कर रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आप मान लो वी हैव टू राइट आर्टिकल ऑन मौर्यन एम्पायर, ठीक है? तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थशास्त्र पे मान लो किसी ने बुक लिखी, बी ने बुक लिखी, अब हम क्या कर रहे हैं, बी से के बेस पे अपनी राइटिंग लिख रहे हैं, अपना आर्टिकल लिख रहे हैं। तो आवर आर्टिकल इज बेस्ड ऑन ए सेकेंडरी वन, डायरेक्ट अर्थशास्त्र पे नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, मान लो मेहरानगढ़ फोर्ट लोग घूमने गए, एक तो आप वहां जाके किलेबंदी देख के वहां की बेसिकली द ग्रेविंग इंस्क्रिप्शन लिख के आर्टिकल लिख रहे हो, ये प्राइमरी है। और दूसरा वहां जा नहीं रहे पर किसी ने उसके बारे में बताया है, उसकी बातें सुन के लिख रहे हो, ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो दोस्तों ये आ गया आपका इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर। ओके, मान लो अगर महात्मा गांधी पे आर्टिकल लिखना है, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी कर रहे हो, इट इज अ प्राइमरी सोर्स, पर उन पे किसी दूसरे ने बुक लिखी, वो हम देख रहे हैं, इट इज अ सेकेंडरी सोर्स। तो हम जो इनडायरेक्ट वे, मतलब जो लिखा हुआ है, सुना गया, उसके बेस पे लिख रहे हैं। ओरल सोर्स क्या रह गया भाई? हिस्ट्री में ज्यादातर हिस्ट्री लिखी जाती है रॉयल क्लास और एलिट के बारे में, काफी कम पोर्शन मेंशन किया जाता है कॉमनर, पीजेंट, इनके बारे में। तो ये लोग लिखते नहीं है, पर अपने गानों में, अपनी वर्बल हिस्ट्री के अंदर इनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। किसानों के, मजदूरों के अपने गानों में, इनके पोएट्री के अंदर कई सारी चीजें हैं कि दे आर वर्बली पासिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दिस इज द ओरल हिस्ट्री। सो दिस इज द वर्बल वे ऑफ द हिस्ट्री। Okay, so this is the one basic point regarding it. So this is regarding the sources of history. Okay, so whatever history we are mentioning, we are writing on the base of these three one: primary, secondary and oral. कुछ भी हवा में नहीं कहेंगे, कुछ बेसिक होगा उसके बेस पे ही हम कहेंगे। Now come to the our last topic of this part one, the division of history on the basic of writing. Writing के बेस पे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। The one is pre-history, on the base of writing, ये याद रखना। Another is proto-history, और लास्ट इज जस्ट हिस्ट्री। भाई राइटिंग सोर्स की बेस पे हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्री हिस्ट्री कौन सा टाइम पीरियड था? नॉट राइटिंग सोर्स अवेलेबल, ओके, नो राइटिंग सोर्स, मतलब ये वो टाइम पीरियड था तब ह्यूमन को पता है, जब ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू राइट, उसको लिखना ही नहीं आता था। नॉट राइटिंग सोर्स, इट मीन दैट नॉट स्टार्टेड राइटिंग, नॉट स्टार्टेड राइटिंग, लाइक उस वक्त राइटिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, डिड नॉट नो अबाउट द राइटिंग, भाई लिखा कैसे जाता है उनको नहीं पता था। प्रोटो हिस्ट्री हो गया, राइटिंग स्टार्ट हो गई, राइटिंग स्टार्ट हो गई, पर प्रॉब्लम ये आ रही है, राइटिंग तो स्टार्ट हो गई पर इट इज अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। ये अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट क्या है? अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन परफेक्ट एग्जांपल। हड़प्पा के लोगों को लिखना आता था, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, सील मिले हैं, जिस पे हड़प्पन स्क्रिप्ट है, पर अभी तक हम हड़प्पा के स्क्रिप्ट को रीड नहीं कर पाए। जो भी हम जानते हैं हड़प्पा के बारे में, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेस पे जानते हैं। तो ये सेकंड एरा हुआ है, तब राइटिंग है पर वो राइटिंग हम समझ नहीं पाए। और ये हिस्ट्री, राइटिंग भी है, बिल्कुल राइटिंग भी है, राइटिंग तो सेकंड के अंदर भी थी, पर रीडेबल राइटिंग है, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल मौर्यन, मुगल, जो भी स्क्रिप्ट हम पढ़ सकते हैं। तो डिवीजन क्या है दोस्तों? डिवीजन है तीन के बेस पे। एक बार हल्का सा रिवाइज में कर देता हूं। प्री हिस्ट्री क्या हो गया? एक ऐसा टाइम पीरियड देयर वाज नॉट राइटिंग सोर्सेस वर देयर, नो राइटिंग सोर्स, बेसिकली दैट टाइम इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर एरा, ओके, जस्ट 1 मिनट, दैट टाइम नो राइटिंग सोर्स, ओके, नो राइटिंग सोर्स, राइटिंग सोर्स था ही नहीं, क्यों? ह्यूमन को बेसिकली लिखना ही नहीं आता था, ओके। और अब क्या हो रहा है सेकंड के अंदर? प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग सोर्स आ गए, पर ये अनडिसिफर है। अनडिसिफर मीनिंग रीड नहीं कर पाए। एग्जांपल क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन परफेक्ट एग्जांपल है। और लास्ट वाला है हिस्ट्री, राइटिंग सोर्स भी है, बिल्कुल राइटिंग सोर्स है, और साथ के अंदर उसको हम रीड भी कर पा रहे हैं। तो तीन डिवीजन क्या हो गए हिस्ट्री के?
इन अ 3 पार्ट. द फर्स्ट वन प्री हिस्ट्री, ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू राइट, राइटिंग सोर्स है ही नहीं. सेकंड के अंदर प्रोटो आ गया. प्रोटो का मीनिंग, प्रोटो बेसिकली मीनिंग राइटिंग सोर्स है पर हम उसको रीड नहीं कर पा रहे, अभी तक रीड नहीं कर पा रहे. हड़प्पन सिविलाइजेशन परफेक्ट एग्जांपल है. और लास्ट दोस्तों क्या है, लास्ट हो गया हिस्ट्री. ओके, राइटिंग सोर्स भी है, उसको हम रीड भी कर पा रहे हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर पार्ट 1. अभी सारे कंसेप्ट नहीं हुए, हिस्ट्री के कई सारे कंसेप्ट है, कुछ और कंसेप्ट हम लेके आएंगे पार्ट 2 के अंदर. सो पार्ट 1 को हल्का सा रिकेप दे दूं मैं. सबसे पहले हमने डिस्कस किए, कुल मिला के हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए. पहला कंसेप्ट रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल टाइमलाइन, एडी, बीसी, बीसीई, ईए, ईसी, क्या है ये सब, कॉमन एरा, ये सब क्या है, बिफोर कॉमन एरा क्यों यूज किया जाता है, क्या एक ही कैलेंडर है या मल्टीपल कैलेंडर है, ये सब हमने डिस्कस किया. सेकंड पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द ओरल. और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि राइटिंग सोर्स कौन कौन से हैं. ओके, हिस्ट्री को राइटिंग के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट, प्री, प्रोटो एंड ओरल. क्लास, आई होप you all enjoy this class. I hope you understand the concept. Okay, because this is the real history. That's the main thing. Okay, see you next time with the part 2. Keep enjoying and keep learning. Thank you.